नमस्कार मित्रों, एचएससी शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हम वर्ण वर्णमाला के बारे में अध्ययन कर रहे थे और वर्णमाला को हम बताए थे आपको कि 3 माध्यम से अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला था उच्चारण स्थान के माध्यम से और दूसरा था आपका वायु संवेग के स्थान के माध्यम से और तीसरा तारत्व के माध्यम से वर्णमाला का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम उठाए थे उच्चारण स्थान के माध्यम से और उसमें पढ़ चुके थे कि उच्चारण स्थान के माध्यम से स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। उच्चारण स्थान के माध्यम से जो हमारा वर्ण था इसको 2 भागों में बांटा गया है और पहला हम लोग पढ़ चुके थे, बता दें मित्रों, पहला पढ़ चुके थे स्वर और दूसरा आज हम लोग का टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन के वर्ण रचना में अब व्यंजन पढ़ेंगे कि वर्णमाला का जो उच्चारण स्थान के माध्यम से जो पढ़े थे, स्वर पढ़ लिए और व्यंजन पढ़ना था, तो व्यंजन के बारे में जानकारी रखेंगे। सबसे पहले जाने मित्रों कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो हम बता दें कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करने में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब कि बिना स्वर के सहायता के व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हम यहाँ पे नोट किए हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का अस्तित्व, मित्रों जिन वर्णों का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता है, मतलब कि वो स्वतंत्र नहीं होता है, जो स्वर वर्णों की सहायता के बिना बोले ही नहीं जाते, बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, व्यंजन। अब बता दें मित्रों कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या होती है 39। कितनी होती है, 39। व्यंजन वर्णों की टोटल संख्या होती है 39 और व्यंजन वर्णों की यदि मूल संख्या पूछे कि व्यंजन वर्णों में मूल संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे कि मूल संख्या होती है 33। अब इन 33 को और 39 को हमें पढ़ना है कि कैसे होता है। मूल वर्ण जो होते हैं 33 कैसे होते हैं और ये टोटल मिला के 39 कैसे कैसे होते हैं। और इसी में जानेंगे कि स्पर्शी व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 25। कितनी होती है, 25। स्पर्शी व्यंजन जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या 25 होती है। और यदि अचानक प्रश्न में ये पूछ दे कि स्पर्शी व्यंजनों की मूल संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे कि स्पर्शी व्यंजनों की मूल संख्या होती है 16 होती है। अब मित्रों हम जानेंगे कि स्पर्शी व्यंजनों में की टोटल संख्या तो 25 होती है, लेकिन मूल जो वर्ण है ये 16 कैसे होते हैं, किस किस वर्ण को इस मूल वर्ण में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आइए, हम यहाँ पे जो ये व्यंजन वर्ण लिखे हैं मित्रों, क से लेकर ज्ञ तक है। तो आपको बता दें कि जो क से लेकर के म तक होता है इसको स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानते हैं। और स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है कितनी, 25 और मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 16। अब हम ये भी जान ले मित्रों कि व्यंजन जो है क से ज्ञ तक इसको कितने भागों में बांटा गया है और स्पर्शी इनको क से लेकर के म तक जो अक्षर है, वर्ण है, इनको स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं। तो मित्रों बता दें कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय जो मुख से ध्वनि निकालते हैं, हम उच्चारण करते हैं, तो हमारे शरीर की कहीं ना कहीं अंगों से टकराकर वो वर्ण बाहर निकालते हैं। और जो वर्ण जिस अंग से टकराकर बाहर निकलते हैं उसे उसका नाम देते हैं। जैसे कि क वर्ग है, ये जो क है, च है, ट, त और प ये मुख्य है, मतलब कि समझिए कि इस ग्रुप के मुखिया हैं क। तो हम बोलते हैं क वर्ग। तो क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। कहाँ से होता है, कंठ से। हमेशा याद रखेंगे कि क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उनका टोटल उच्चारण कंठ से होता है। जैसे कि हम बोल के देख सकते हैं क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है मित्रों, तो क जान कहां से होता है, कंठ से। और कंठ के तुरंत बाद आएंगे तालु। तो जैसे च वर्ग का यदि उच्चारण करें मित्रों, तो च वर्ग का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है ये तालु से जाके टच होती है। च, छ, ज, आप खुद करके देख सकते हैं, च, छ, ज, छ, ऐसे। तो इस वर्ण को, जो च वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उनको तालु वर्ण कहते हैं। कर सकते हैं कि इनका उच्चारण तालु से होता है। और ट,
ठ, ये मूर्धा वर्ण है। कौन सा वर्ण है? मूर्धा। जो टो वर्ग के जितने भी वर्ण है मित्रों, ये मूर्धा वर्ण है। मूर्धा वर्ण क्यों है? क्योंकि जो हमारे जीभ का जो हिस्सा है वो टर्न हो रहा है, और टर्न होने के बाद भी हमारे तालु के एक ऊपर जो खुरदरा भाग है उसको मूर्धा कहते हैं, उससे टच हो रहा है, उसके बाद से इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आ रहा है। जैसे बोलिए आप ट, ठ, ड, ढ। जीभ का कुछ हिस्सा टर्न मुड़ रहा है, और मुड़ने के बाद जो खुरदरा भाग होता है उससे टच होता है, जिसको मूर्धा बोलते हैं। तो टो वर्ग के जितने भी वर्ण उच्चारण है ये मूर्धा वर्ण इसको बोलते हैं। अब आगे तो, इसको दंत बोलते हैं। तो वर्ग के जितने भी वर्ण है इनको दंत वर्ण बोलते हैं। क्यों? आप खुद पता लगा सकते हैं। तो का उच्चारण कीजिए, तो, थ, द। यानी कि जब तो वर्ग के वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो जीभ है ये दांतों से, दोनों दांतों से टच हो रही है, तो इसलिए इन तो वर्ग के सभी वर्णों को दंत वर्ण के नाम से भी जानते हैं। अब ये बता दे ये प। अब जो प वर्ग के वर्ण है मित्रों, प वर्ग के वर्ण है, इनको ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। यानी कि इनका उच्चारण करते समय हमारा दोनों ओठ बंद हो रहा है, प, फ, ब, इसलिए इनको ओष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्पर्श होते हैं हमारे शरीर के किसी न किसी अंग से, क से लेकर म तक, इसीलिए इनको कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। और इनमें मूल संख्या कितनी होती है मित्रों? तो मैं बता दूं कि मूल संख्या 16 होती है। कैसे? क्योंकि क से लेकर के घ तक, और च से लेकर झ तक, ट से लेकर ढ तक, त से ध, यहां तक ये गिनती किया जाता है। और ये जो बीच वाला है मित्रों, अंग, य, र, न और म, और इसके ये क्या है? नासिका से इनका उच्चारण होता है। किससे होता है? नासिका से उच्चारण होता है। तो स्पर्शी व्यंजन में इसको गिनत हो जाता है पर शामिल नहीं किया जाता। इसकी संख्या मूल स्पर्शी व्यंजनों में शामिल नहीं किया जाता। ये नासिका वर्ण है, और इसके साथ साथ इस प वर्ग को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इस तरह से 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। इस प्रकार से यदि पूछे कि स्पर्शी व्यंजनों की मूल संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे कि स्पर्शी व्यंजनों की मूल संख्या 16 होती है। और टोटल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे कि 25 होती है। यहां तक क्लियर? अब हम जानेंगे मित्रों, हम तो म तक हैं, और उसके आगे य, र, ल, व, स, श, श, ह, छ, त्र, ज्ञ। अब मित्रों हम बताएंगे जो य, र, ल, व है, ये अंत अस्त व्यंजन है। मतलब कि इनको बोलते समय हमारी जो सांस है अंदर की तरफ, य, महसूस करेंगे आप, य, र, ल, सांस को अंदर की ओर खींचते हैं, इसलिए इन वर्णों को अंत अस्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक इसी प्रकार ये स, श, ह, इन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, तो इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। आप खुद अंदाज कर सकते हैं इसको बोल के, हाथ ऐसे टच करके, स, तो जो बाहर है वो गर्म हवा मतलब कि बाहर निकलती है, तो ये हो जाता है हमारा उष्म व्यंजन। कौन कौन से? स, श, उष्म व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या 4 है। अब मित्रों जो लास्ट के 3 है, छ, त्र, ज्ञ, तो इनको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 3। संयुक्त व्यंजन के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के योग से बना है। जो छ, त्र और ज्ञ है, ये 2 व्यंजनों के योग से बना है, और इनकी संख्या होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या टोटल 3। अब बता दें मित्रों कि इन 3 के साथ स्र को भी लिया जाता है, जिसकी एक संख्या है स्र। ये भी संयुक्त व्यंजन का एक भाग है, जिसको हम हिंदी के भाषा में प्रयोग मतलब ये करते हैं। तो स्र एक हो गया। अब यहाँ पे एक द्विगुण व्यंजन है मित्रों, यहाँ पे आइए, द्विगुण व्यंजन इसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ड, ढ हो गया, तो इस ड, ढ में और इस ड, ढ में अंतर है मित्रों। इसको ड में जो ये बिंदु नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिंदु है। ये तुर्की वर्ड है, ये तुर्की वर्ड है, ये इसमें मतलब गिनती में
रखे जाते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होगी? 2। अब हम आपको गिनती करा दे मित्रों कि टोटल हम बताया था आपको कि व्यंजन वर्णों की टोटल संख्या होती है 39 और मूल संख्या होती है 33। तो यहां से देखेंगे कि जो जो व्यंजन को बांटे हैं, डिवाइड किए हैं, तो उसमें स्पर्शी व्यंजन है, तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या हो गई कितनी? 25। और अंतःस्थ व्यंजन की जो संख्या हो गई कितनी हो गई? 4। और उष्म व्यंजन की संख्या कितनी हो गई मित्रों? उष्म व्यंजनों की संख्या हो गई 4। अभी तीनों को मिला के कितने हो गए? टोटल 33। यानी कि यहां से एक हमारा क्लियर हो गया, जो हम लिखे हैं कि व्यंजन में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 33 क्लियर हो गया। अब मित्रों जो ये संयुक्त व्यंजन है, जो दो व्यंजनों के योग से मिलकर बना है, ये होता है 3। तो 33 में 3 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, 36। अब बता दें कि जो द्विगुण व्यंजन है इनकी संख्या 2, और ये संयुक्त व्यंजन का जो एक भाग लिए थे स्र 1, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो टोटल हो गया 39। क्लियर मित्रों? अब हम साबित भी कर दें कि टोटल व्यंजन वर्णों की कुल संख्या पूछे तो 39, और आप ऐसे बता सकते हैं, आपके सामने है। और यदि मूल वर्णों की संख्या पूछे 33, तो 33 भी यहाँ क्लियर हो गया। अब हम आपको बताए हैं कि टोटल वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है कितनी? 52। कितनी होती मित्रों? 52। तो अब ये आप सोचेंगे कि 52 कैसे होता है, तो ये व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 39। ये देख लीजिए, ये व्यंजन की संख्या हो गई कितनी? 39। अब हम आपको बताए हैं उच्चारण के माध्यम से, उच्चारण स्थान के माध्यम से जब वर्णमाला का पढ़ रहे थे तो सबसे पहला भाग पढ़े थे स्वर, और हिंदी में स्वरों की संख्या टोटल हम आपको बताए थे कितने? 11। तो 11 यदि ऐड कर रहे हैं मित्रों इसमें, तो 9 और 1 10, 0 3 1 4 और 1 5 हो रहे हैं कितने? 50। अभी हमको कितने चाहिए? 2। तो ये तो व्यंजन तो सही है मित्रों। ये जो स्वर है, इस स्वर में कितनी बताए थे स्वरों की संख्या? 11। और अंग और अह जो अनुस्वार है इसकी संख्या 2 रखते हैं, तो 2 को इसमें जोड़ देंगे तो 13। तो स्वरों की संख्या मान लेंगे 13, तो इसमें हम 11 की जगह 2 और ऐड कर देंगे, और इस प्रकार से हमारा टोटल वर्णमाला की संख्या कितनी हो गई? 52। ऐसे हमारा आज ये वर्ण रचना समाप्त हुआ मित्रों। वर्ण रचना का जो भाग था उच्चारण स्थान के माध्यम से वर्ण हम समाप्त किए। तो अब दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वाच्य संवेग के माध्यम से वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम।